साथियों, नमस्कार। धर्म जीवन चैनल पर मैं लेकर आया हूँ एक विशेष और ज़रूरी चर्चा। अगर एक नहीं होंगे तो गुरु जी को निर्दोष रिहा कैसे कराएंगे। साथियों, ये चर्चा बहुत ही गंभीर और मुझे लगता है कि चिंताजनक विषय पे चर्चा है। और हर एक चर्चा में मैं एक वीडियो ज़रूर आपके सामने रखता हूँ जिस विषय पे हम चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन जिस विषय पे आज चर्चा करने जा रहे हैं हम, उसका वीडियो होने पर भी मैं सामने दिखा नहीं सकता हूँ। आज सुबह की प्रभात फेरी के सेवा का लिंक मैं फेसबुक पे डाल रहा था ताकि सब लोग जुड़ सकें। उस समय एक वीडियो फेसबुक पे शेयर किया हुआ था जिसमें कोई एक व्यक्ति है जो आरसी रामचंद्र, जहाँ तक है मुझे आवाज़ से लग रहा था कि रामचंद्र भाई को काफ़ी आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करके बात कर रहा था। वो तो एक अलग विषय, लेकिन उसने एक शब्द उस व्यक्ति ने कहा कि आश्रम के साइड पे तेरा नाम कैसे आया है। बाकी वो कह तो बहुत कुछ ऐसा कह रहा था कि चाह कर भी मैं वो वीडियो डाल नहीं सका। अब विषय एक ये है कि ये व्यक्ति जो कह रहा था कि तेरा नंबर आश्रम के साइड पे कैसे रहा। अब आश्रम की साइड ये उसका शब्द था वीडियो में, और वो वीडियो मैंने सेव भी नहीं किया, नहीं तो देखते। लेकिन बाकी सब लोग को शायद वो वीडियो कई लोगों को मिला भी होगा। अब मेरा उद्देश्य जो चर्चा का ये है कि उसमें फिर कुछ जानकारी से वीडियो बनाने से पहले थोड़ी जानकारी लेने का प्रयास करता हूँ। तो कुछ लोगों ने एक व्हाट्सएप का इमेज भेजा था। उसमें किसी व्यक्ति ने ये लिखा था कि ये आरसी का नंबर है और यह व्यक्ति बापू के बेल के खिलाफ कोर्ट में कुछ अर्जी लगा रहा है जिससे कि बापू को बेल ना मिल सके। ऐसा कुछ सब्जेक्ट था, जहाँ तक मेरे से गलती ना हो तो। अब विषय दो यहाँ पे बड़े गंभीर विषय एक ये है कि पहला चीज, अगर मैं व्यक्तिगत अपनी बात करता हूँ, जैसे आप जानते हैं कि मैं खुद एक मैनेजमेंट टीम लीडर रहा हूँ। अपने समय में मैंने 3-3 4-4 स्टेट संभाला है। तो बड़ी बात यह है कि विषय ये है कि अगर मैनेजमेंट के हिसाब से किसी व्यक्ति ने डाला है, जैसे वो कह रहा था कि आश्रम के साइड पे, पता नहीं कौन सी साइड पे वो क्या, एक तो उसकी भाषा से मुझे लग नहीं रहा था कुछ सभ्य व्यक्ति इस तरीके से बात बोलेगा। लेकिन शब्द ये था कि अगर किसी आश्रम के जिम्मेदार व्यक्ति ने वो वीडियो मैसेज डलवाया लोगों को कि आप डालो या आरसी को फ़ोन करो, तो मुझे लगता है कि एक मैनेजमेंट के हिसाब से अगर कुछ गलत हो रहा है तो फिर सीधे सीधे आरसी को टीम मैनेजमेंट या टीम हेड से फ़ोन जाना चाहिए। आम पब्लिक क्यों फ़ोन करें? आम साधक से क्या मतलब है कि आम साधक को अगर किसी ने, जिसने भी ये व्हाट्सएप पे नंबर डाला कि आरसी ऐसा गलत कर रहा है और उसका फ़ोन नंबर है, बिल्कुल नासमझी भरा फैसला है। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है कि मैनेजमेंट डायरेक्ट फ़ोन कर सकता है कि भाई आप ऐसा गलत क्यों कर रहे हो। आम व्यक्ति जिसको खुद समझ नहीं है वो किसी के प्रति अपशब्द इस्तेमाल करे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी आश्रम के टीम मैनेजमेंट ने या लीगल टीम ने ऐसा मैसेज भिजवाया, ये शब्द मेरा बिल्कुल कहना विषय नहीं है। लेकिन जिसने भी वो व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, फ़ोन नंबर आरसी के लिखा और शब्द लिखा था, तो मुझे लगता है कि वो आम लोगों का विषय है ही नहीं। अगर आरसी कुछ गलत काम कर रहा है या बापू के बेल के अगेंस्ट बेल डाल रहा है, तो आम पब्लिक का क्या विषय है? वो तो मैनेजमेंट का विषय है कि स्ट्रिक्ट जजमेंट होना चाहिए, भाई ऐसा नहीं कर सकते आप। दूसरा मेरा शब्द ये है कि अगर आरसी कुछ, जैसे पहले भी बात आई कि इतने दिन में बेल जो नहीं मिल रही थी और उसकी माधोबाग की जो शुरुआत हुई आरसी द्वारा लगाई हुई बेल से हुई है। अब एक चीज़ ये भी है, अगर आरसी केस में इन्वॉल्व है तो जाहिर है कि गुरुजी की सहमति का पत्र मिला होगा। मनमर्जी से तो कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता, स्पष्ट है। तो गुरुजी के सहमति का पत्र अगर उसे मिला है तो फिर वह व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही मतलब अगर वो गलत कुछ कर रहा है तो भी बहुत रिस्क वाली बात है, और अगर
वह गलत नहीं कर रहा है और या उसको करने नहीं दिया जा रहा सही, तो भी बहुत रिस्क वाली बात है। अब खतरा क्या है आप समझो। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो ये 12-13 साल का जो भी समय लंबा लग गया, उसमें किसी एक दो नेता का नाम लेकर के हम पीछे उसके पीछे छुपने का प्रयास नहीं करें। इस पूरे समय में ऐसा बहुत कुछ हुआ कि जो नहीं होना चाहिए था। ऐसा बहुत कुछ हुआ नहीं होना, और बहुत कुछ ऐसा नहीं हुआ जो होना चाहिए था। बहुत कुछ गलतियां हुई हैं, मैं उस विषय को लेने नहीं जा रहा हूं। लेकिन मेरे को एक लगता है कि भाई अभी गुरुजी का इतने सालों बाद सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिली है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि बापूजी निर्दोष रिहा हों। कैसे होंगे? अगर ये चीज को जिम्मेदारी से देखा जाए तो बहुत काफी पहले भी हमारे यहाँ लीगल की एक दो टीम, तीन तीन टीमें बनी थी। आरसी भाई की भी टीम थी, और जो भी आश्रम से लीगल टीम जो भी मैनेज होती थी, शायद उसको अर्जुन भाई मैनेज कर रहे थे या नीता दीदी थी, जो भी कर रहे थे। जो भी हुआ सबने प्रयास किया, मैं किसी का नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। और फिर मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि मैं एक साधक होने के नाते आपस में बात कर रहा हूँ। मेरा कोई आश्रम के दायित्व से लेना देना नहीं, लेकिन साधक होने के नाते एक चर्चा अवश्य कर सकते हैं कि जहाँ पे लगता है कि कुछ गलत होने की संभावना है। अब उस समय भी मैंने जोधपुर में जाके एक बार कहा था, क्योंकि मैंने बहुत अधिक प्रयास किया है पॉलिटिकल लेवल पे और लेवल पे कि कहीं रास्ता निकले, और केवल मैंने नहीं किया है, मुझे लगता है हर साधक ने किया है। सबके मन में पीड़ा थी। उस समय भी मैंने एक शब्द बहुत जिम्मेदार व्यक्ति से डायरेक्ट कहा था कि भाई अगर ये जो 3 टुकड़ों में टीम बटी है ना, ये तीनों टीम एक हो जाए तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि बापू जी 1 महीने बाद ही रिहा हो जाए। तो उस व्यक्ति ने कहा, पांडे जी आप बात जो कह रहे हो एकदम सही बात है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हर व्यक्ति ये कहता है कि वो बापू जी से अनुमति लेके कर रहा है और वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि क्या हम इस तरह बट के जो भी हमारा बिखराव है, चाहे अ, अभी आरसी मैनेज कर रहे हैं या आश्रम की टीम मैनेज कर रही है, अब पुरुषार्थ दोनों तरफ है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ अगर पुरुषार्थ नहीं होता, और फिर अगर मैं एक बात बोलूँ कि आरसी भाई जब वाणी भाई के साथ में सुप्रीम कोर्ट का केस देख रहे थे, उस समय मैं उनके साथ में रहा हूँ। अब मैं खुद कह रहा हूँ कि ऐसी कोई लीगल टीम नहीं जहाँ पे मैं नहीं रहा हूँ कहीं न कहीं, क्योंकि मेरे पास पॉलिटिकल या बहुत कुछ ऐसा रहा है कि मैंने मीटिंग भी कराई। वो चीज़ें मैं कोई ज़ाहिर नहीं करना चाहता। तो मैंने देखा है, एक आदमी इतने सालों से लगातार लगा है, तो गुरु के प्रति कुछ उसमें लगन, तड़प, या ये कहते हैं कि जुझारूपना तो है ही ना, जो भी लगे हैं साधक। अब मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो भाई साधक जो आज जिनका नाम आता है नेगेटिव के लिए कि गलत हैं या नेगेटिव मैसेज भेज रहे हैं, मैं हृदय से मैं बोलूँ तो उनके लिए भी मेरे मन में कभी द्वेष या ये नहीं रहा कि गलत हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग आज मैसेज डाले, लेकिन आज से पहले बहुत मेरे जानने में हैं जिनका नेगेटिव नाम आता है, लेकिन ऐसे कट्टर सेवा में कि जहाँ खड़ा कर दो ना तो भाई आंधी आ जाए तो भी बापू जी की सेवा हिलने नहीं पाएगी। ये दृढ़ता गुरु जी के प्रति। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी एक उनके अंदर एक खीज बन गई, पीड़ा बन गई। इतने साल हो गए, गुरुदेव के लिए कुछ हो नहीं रहा है, फलाने के लिए हो रहा है, उसके लिए हो, लेकिन हम असफल हो रहे हैं। तो ये जो पीड़ा थी, वो पीड़ा अगर वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सके, जिसको जिम्मेदार मानते थे, चाहे वो सही जिम्मेदार माने चाहे गलत, लेकिन वो अपने दर्द को, गुस्से को व्हाट्सएप या मैसेज के द्वारा भेजते रहे। मैंने पीछे भी बोला कि भाई इस तरह से मैसेज भेज के कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन आज मैं एक स्पष्ट बात बोल रहा हूँ, इस तरह बंट के अलग अलग टुकड़े में होकर भी कुछ नहीं होगा। आज मैं एक बात बोल रहा हूँ, चलो जिसने भी मैसेज डाला, अगर वो बात सही भी है कि बापूजी की जो भी मेडिकल ग्राउंड पे बेल लग रही थी उस समय आरसी ने कोई बेल लगाई, अगर वो गलत होना होता, मान लिया हो भी जाता, तो उससे नुकसान किसका होता? ये पूरे विश्व के जो करोड़ों बापूजी के साधक अगर बेल रिजेक्ट हो जाती तो सबका नुकसान था। क्यों? क्योंकि अलग अलग, मतलब ये बोले विचारों का मतभेद है सब में। दूसरी चीज, एक चीज ये भी है, अगर ये जानने को मिला कि अ, हो सकता है मेरा लीगल का विषय नहीं है और मेरी ज्ञान लीगल विषय में कमजोर हो सकता है, मैं मेरे से मैं जो बोलूँ गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं लीगल पे जा ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है गलत हो। और एक बात ये भी मैं बोल रहा हूँ कि
मेरे चैनल पे बात उठाने का शायद बहुत प्रभाव इसलिए भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हाँ, अभी एक नया प्लेटफॉर्म है, कम लोग जुड़े हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूँ कि जितने भी साधक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप चैनल को मजबूत करिए क्योंकि ये हमें दूर तक चलना है। और चैनल में बिल्कुल मजबूत करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब के लिए स्क्रीन पे मेरा छोटा सा एक फ़ोटो भी दिखता है, वहाँ से डायरेक्ट टच करके सब्सक्राइब आप कर सकते हैं क्योंकि हमें आवाज़ मजबूत करनी पड़ेगी। आज भी 4 साढ़े 4 हज़ार साधकों का परिवार है। अब एक बात विषय ये है कि बात मेरी जानकारी में जो आई कि हो सकता है गलत हो, लेकिन बात ये आई कि जो लीगल टीम ने मेडिकल ग्राउंड पे बेल लिया, शायद आरसी भाई का ऐसा सोचना था कि हम रेगुलर बेल ले लें, इतना टाइम हो गया और मिलना चाहिए, ऐसा कुछ था। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई काम करने से पहले दो लोग आपस में वो सोचे मेडिकल ग्राउंड पे ले ले, रिस्क ना उठाए, उठा ले। अगला को लग रहा नहीं, माधव बाग लिया ऐसे शायद मैं रेगुलर भी ले सकता हूँ, ठीक है, अच्छा है, मंथन होना चाहिए। लेकिन मंथन भाई, असुर और देवता दोनों मिल के समुद्र मंथन किए थे, तब अमृत निकला था, ठीक है ना। दोनों दो विपरीत दिशा में पकड़ के खींचते तो वासुकी भी शायद टूट जाते और समुद्र भी, और अमृत क्या जहर भी नहीं मिलता। हाँ, तो वो चीज़ मेरा ये कहना है कि जो भी नाग था समुद्र मंथन के समय, वो जो भी है, और तो मेरे कहने का मतलब उद्देश्य था कि मंथन जरूरी है, लेकिन मंथन विपरीत दिशा में क्यों? अगर एक चीज मैं कह रहा हूं कि अगर आरसी हैं या जो भी आसन, वो भी बापूजी की अनुमति से कर रहे हैं और गलत हो रहा है, तो वो तो ये भी बापूजी के सामने जानी चाहिए अब। और मैं कह रहा हूं कि अगर मान लिया मैं निवेदन करता हूं कि अगर आश्रम की लोग बापू से नहीं बोल सकते, तो जो मिलने जाते हैं दर्शन करने, वो निवेदन कर दे गुरु जी से कि गुरु जी इस तरीके के मैसेज चल रहे हैं, एक समझिए, लीगल के हिसाब से नहीं, व्हाट्सएप आम हो गया है। अब ये आरसी का वीडियो फेसबुक पे है तो कितना लोगों को सर्कुलेट होगा, ठीक है। वो स्पष्ट वो आदमी कह रहा कि आश्रम की वेबसाइट पे तेरा नाम क्यों था, तो था या नहीं, मैं तो वेबसाइट देखा नहीं कौन सी बात कर रहे हैं, लेकिन आश्रम का नाम क्यों आ रहा है उसमें, पहली चीज। दूसरा चीज, आम जनता देख ही रही ना, उसको देख रही, वायरल होगा या देखेंगे। तो फिर विषय ये है कि अगर कुछ गलत हो रहा है पहली बात में, तो ये चीज बापूजी के सामने जानी चाहिए। अब बापूजी अब भाई, अब तो चलो बापूजी बाहर आए हैं, तो पहला हमारा है कि अब ये मार्च जनवरी खत्म हो रही, फरवरी आपके 28-29 की, फिर मार्च आ जाएगा। तो पहले ये हो कि मार्च से पहले पहले कुछ ऐसा बन जाए हमारे हाथ में कि फिर बापूजी को वापस जाने का झंझट ही नहीं आए। और मुझे लगता है कि इसमें हर किसी लीगल में जो भी लगा है, सबकी योग्यता की जरूरत है। और लीगल के अलावा भी जो बाहर के लोग हैं, मैं तो पीछे भी आपने देखा, मैंने वीडियो में स्पष्ट कहा कि जो लोग आश्रम छोड़ के गए हैं, उनके प्रति भी मेरे मन में द्वेष नहीं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक नारायण साईं के केस में एक चैनल पे बहस के लिए मैं गया था, तो अगर मैं इससे गलती ना हो तो शायद महेंद्र चावला नाम का व्यक्ति शायद अगेंस्ट में है, वो आया था वहाँ पे। तो होता ये है कि चैनल पे जब जाते, गाड़ी लेके जाती है, तो कुछ समय पहले पहुँचते हैं, पहले ले आते हैं कि ट्रैफिक में जाम में ना फंसे। तो रूम में बैठा था वो भी, मैं भी पहुंचा। तो मेरा एक स्वभाव रहा है कि मैं ये नहीं करके देखता हूँ कि भाई ये नेगेटिव वाला, मैं पॉजिटिव वाला नहीं, मैं बात करता हूँ कि भाई कहीं से बिगड़ाव खत्म हो। और इसका रिजल्ट आया। पहले जो बापू के खिलाफ धर्माचार बोलते थे, मैं एक शायद वीडियो डालूंगा, आप देखोगे, उसमें एक गौतम जी हैं, कृष्णा बहन हैं, वो ज्योतिषाचार्य हैं, और एक रावत जी हैं, जिनको बहुत सारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका ज्योतिष क्षेत्र में। ये सब लोग शुरू में बहुत नेगेटिव बोलते थे, लेकिन मैं जब गया तो मैंने स्पेशली उनसे एक एक से बैठ के बात करी, साक्ष्य दिखाए, सबूत दिखाए, और उसके बाद वो लोग इतना मजबूती से बापूजी के समर्थन में बोलने लगे कि मैं नहीं बल्कि साक्ष्य उनको देता, वो बोलते थे, बहुत कड़ाई से बोलते थे। तो मेरा स्वभाव था कि भाई कुछ भी नेगेटिव पहले उसको सही करने का सोचो, क्योंकि हम लंबा खींचने नहीं है, निपटाने का सोचो। तो मैंने महेंद्र चावला, अगर उसका, हाँ वही है शायद, बैठ के बात भी किया, तो उसने बताया मेरे को, करे मैं इतने साल आश्रम में रहा, मैं साहित्य पे भी सेवा किया, स्टॉल पे सेवा किया, मैंने इतनी मेहनत की, सब कुछ बताया। मैंने उसको बोला भाई, मैं तो पहले दिन से मानता हूँ कि आज अगर आश्रम हमारा कभी 1 से लेके 400 बना है, 425 आश्रम है या आश्रम है, जितने बड़े अपने बाल संस्कार जो सेवाएं हैं,
सबका सहयोग रहा है, तभी आज हम यहाँ पे विश्व लेवल पे पहुँचे हैं। तो मैं तो उसको भी समझाया था। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्कुलेट करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो। मैं हर उस व्यक्ति से कहना चाहता हूँ जो आश्रम या छोड़ के जा चुका है या अगेंस्ट में रहा है कि भाई बहुत हो गया। ये कहा जाता है कि कुछ पुराना लेखा जोखा रहता है जिस कारण से मति आपकी मान सको कि मति भ्रमित हो गई या मति में अशुद्ध विचार आए, गुस्सा हुआ और आप छोड़ के गए, या जो अपने आश्रम के केस के खिलाफ में लगे हैं, साईं के केस के खिलाफ लगे हैं, वो लोग को भी मैं ये स्पष्ट निवेदन करता हूँ कि भाई बहुत समय हो गया, मिलेगा कुछ नहीं आपको, सत्य की जीत होगी, देर सवेर आएगी, लेकिन अपने भाग्य के लेखे में हम क्यों किसी संत को या उसको पीड़ित करने का प्रयास। हो गया, बहुत हो गया। अब मेरे को लगता है जो अगेंस्ट वाले हैं उनको भी केस छोड़ देना चाहिए। बहुत हो गया, हर चीज़ का एक सीमा होते हैं। आप अपने कार्य में व्यस्त रहो और जो भी समाज में सेवा कार्य चल रहा है, क्योंकि आप लीगल में केस फंसा के कुछ फ़ायदा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी, मैं स्पेशल साधक होने के नाते साधकों से मैं कह रहा हूँ कि अब ये मैसेज जाना चाहिए, एक नहीं बनेंगे तो गुरु जी को रिहा कैसे, बेकसूर बाइज्जत रिहा कैसे कराएंगे। ये स्पष्ट मैसेज जाना चाहिए हर किसी से, भाई एक तो बनो। क्यों ऐसा है भाई, अब बापूजी भारत आरसी क्यों अलग केस लेके चल रहे हैं, क्यों नहीं? अगर ये चीज़ है कि आरसी का अगर ऐसा स्वभाव को जिद्दी है, बात नहीं मानते, अपनी मनमर्जी करते हैं, तो भी गुरुजी के सामने तो बैठ के विचार मानेंगे। जो आदमी इतने साल से तपस्या कर रहा है, लगातार लगा हुआ है कागज बनाने से, मैंने देखा है मेहनत अगले की, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, मैंने देखा है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि हाँ, उसके मेहनत को बिल्कुल 1% भी ना नहीं कह सकते। तो एक तो बनो, आसान नहीं है। अरे वो लोग भी प्रतीक्षा जो इतने दिन से बापू को फंसा के रखे थे, चाह नहीं रहे थे बापू बाहर हों, करोड़ों साधकों का संकल्प, मैं लीगल टीम को भी कहता हूँ, उनका भी पुरुषार्थ, आरसी का पुरुषार्थ की पहले माधोबाग से शुरुआत किया, मेडिकल ग्राउंड का बेस बना, सबका पुरुषार्थ है। लेकिन भाई जो 12-13 साल से बापू को रोकने में सफल हुए, उनका भी तो पुरुषार्थ होगा, वो भी तो कुछ सोच रहे होंगे, उन्हें हम अवसर क्यों दें? आप ये सोचो, अगर हम इस तरह बिखराव में हैं तो उन्हें तो अवसर मिल जाएगा। और फिर केवल गुरु जी का ही क्यों, हमें तो संगठित हो कि मुझे तो स्पष्ट लगता है कि अगर मैं से भूल ना हो तो एक बार काफ़ी पहले की बात है, गुरुदेव कहीं आदिवासी क्षेत्र में कुछ पैसा देने की बात हो रही थी वहाँ पे, तो बापूजी ने बोला, मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, ये पैसा तुम्हारे यहाँ जाएगा, अगर मैं नहीं रहा तो इस गादी का उत्तराधिकारी, मेरे से बिल्कुल शायद भूल नहीं होगी, मेरा बेटा नारायण इस चीज़ को देगा, पूरा करेगा। ये बापू के, मुझे पूरा पूरा जैसे थोड़े भी भूल ना हो तो शायद अहमदाबाद आश्रम में ऐसा था, बापूजी ने बोला था कहीं के लिए, साईं का नाम भी लिया था। तो मुझे लगता है कि गुरुजी का ही केस नहीं है, गुरुजी के साथ नारायण साईं का भी बिल्कुल रिहा होना चाहिए। और एक बार स्पष्ट में से मीडिया चैनल में किसी ने पूछा कि उनके खिलाफ उनकी धर्म पत्नी ही आरोप लगा रही है, आप क्या बोलोगे? मैंने कहा देखो, किसी पति पत्नी के बीच बोलने का मेरा विषय तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ, जब तक नारायण साईं की धर्म पत्नी जो भी हैं, वो उनके पिताजी जब तक जीवित थे, मैंने कहा पिताजी जब तक जीवित थे, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं आई सामने। जब तक उनके जाने के पश्चात ऐसा कौन व्यक्ति उस परिवार के बीच में आया कि वह जो भी, हम तो बड़ा सम्मान था साईं के साथ में कि वो साईं के अगेंस्ट खड़ी होगी। अगर गलत होता तो उनके पिता बचपन से साईं को जानते तो विवाह नहीं करवाते। जब तक वो थे तब तक बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। उन्होंने साईं को सपोर्ट करके सत्संग आरंभ कराया, और वो जब तक थे नेगेटिव नहीं हुआ, तो उनके जाने के बाद अगर ये बात सामने आ रही तो हो सकता है कि ये कोई बीच में गलत व्यक्ति आ गया है जो मतभेद पैदा करने का प्रयास कर रहा है। ये मैंने जवाब दिया था। तो मेरा तो यहाँ भी कहना है कि साईं का भी आना बहुत जरूरी है। गुरु जी का साथ साथ साईं का, साईं वाले में तो पॉस्को नहीं है, और प्रयास हर साधक कर सकता है, क्योंकि जो नेगेटिव, मुझे तो लगता है कि वीडियो जाता होगा तो जो सर्कुलेट हो रहा है तो नेगेटिव वाले के लिंक के लोग भी देखते जरूर होंगे। तो ये बहुत, मेरा तो नम्र निवेदन है, मैं स्पष्ट करता हूँ, मुझे तो तकलीफ हुआ वो वीडियो देख के भी और समझ के भी कि इतने साल बाद भी अगर हम एक नहीं हो पाए, अरे भाई एक बनेंगे
तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे से तो पूरी पूरी राज्य जीत ले गए लोग। और जब तक एक नहीं थे तो मुश्किल से सरकार बन रही थी। अब छोटा सा एग्जाम्पल आंख के सामने है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और हम यहीं पे ओपन में जिसके लीगल देखना वही एक नहीं होंगे तो कहाँ से मतलब बापूजी को निर्दोष रिहा करा पाएंगे। तो मेरा तो विशेष अनुरोध है और स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, जो अगेंस्ट में केस लड़ रहे हैं उनसे भी मेरा बहुत, मुझे हृदय से मैं कह रहा हूँ, आप लोगों की बहुत पुण्याई थी, इतना वर्ष तक आप आश्रम में रहे हैं, आश्रम का अन्न खाया है, आपकी मति गति में कहीं तो पवित्रता होगी। अब बहुत हो गया, छोड़िए, ख़त्म करिए, क्योंकि आपको इससे कुछ मिलेगा नहीं, हाँ समाज का नुकसान होगा। एक दूसरी चीज़ मैं निवेदन करता हूँ कि भाई अगर कोई भी लीगल में कुछ है, वो कहते हैं ना कि विचारों का मतभेद हो तो मनभेद ना करे, मनभेद को दूर करके साथ बैठ के विचारों के मतभेद को भी खत्म करके एक बन जाए, और एक बन के बापूजी के केस को अच्छे से मतलब देखें और प्रयास करें कि मार्च से पहले पहले गुरुदेव के इस केस में ऐसा रिजल्ट आ जाए कि सारे साधक भाई जो भी लगे हैं उन सबको, मैं तो कह तो रहा हूँ भाई, हमारे लिए तो जो गुरु के लिए लगा है उसका भी उतना ही सम्मान है। तो ईश्वर की तरफ पूज रहे हैं जो बेचारे इतने मेहनत कर रहे हैं लीगल में या आश्रम में, जो दिन रात सेवा कर रहे हैं, जो अन्य सेवाएं संभाले बैठे हैं। अभी आप सोचो कि इतना कुंभ में लगातार इतने ऋषि प्रसाद बांटने की सेवा लगातार इतने दिनों से हो रही, सब गुरु के लिए तो कर रहे हैं, और सबकी एक ही चाह है भाई गुरु जी स्वस्थ रहें, गुरु जी मतलब जो जो मैंने कहा नहीं कि राम सेतु में गिलहरी का भी योग था, तो गिलहरी भी ने योगदान दिया, गिलहरी ने भी योगदान दिया। तो इस तरह हर कोई गिलहरी गुरु के लिए लगी है, सबका चाह गुरु है। तो इसलिए जो है मेरा निवेदन है, अगर आप माने इस बात को तो इस पे जरूर चर्चा करें। बापूजी के पास से संदेश जाना चाहिए, लीगल टीम अब 2-4 नहीं रहे, बैठ जाए, एक बन जाए, और जल्द से जल्द बापू को निर्दोष रिहा करने में आप सभी सफल हों, ऐसी मेरी खूब खूब शुभकामना आपके लिए। सभी को खूब खूब हरिओम हरिओम हरिओम।